भारत की स्थिति पूरे पृथ्वी में कहाँ पर है? जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी में एक लाइन होता है जो बीचों बीच होके गुजरता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो डिग्री रेखा। हाँ, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, या इसी को हम लोग भू मध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बृहद रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत सारा नाम है, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये जो लाइन इस तरह से जो बांटा हुआ रहता है, जैसे आप पृथ्वी देखिएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या चीज? अक्षांश रेखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा, ठीक है। इस तरह का जो लाइन होता है खींचा हुआ, इसको कहा जाता है अक्षांश रेखा। और इस तरह का जो लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह से सब अक्षांश रेखा है। और एक लाइन ऐसा होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, तो ये रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा का काम है और देशांतर रेखा का काम क्या है, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखा है इसका काम क्या है? ये करता है, ये पृथ्वी में मौसम परिवर्तन का काम करता है, मौसम परिवर्तन, ठीक है। या आप बोल सकते हैं ये क्या कर देता है? मौसम बताता है। क्या करता है? मौसम बताता है। कौन? अक्षांश रेखा। और ये देशांतर रेखा क्या करता है? ये देशांतर रेखा समय को बताता है, समय को बताता है। ये इसका दो काम होता है, ठीक है। अक्षांश क्या करता है? मौसम को बताता है, और देशांतर क्या करता है? समय को बताता है। अभी हम लोग हर चीज आगे जाके जानेंगे, बहुत सारा चीज अभी आप लोगों को पढ़ना है। अभी तो शुरुआत की है, अभी भारत का आप लोगों को बता रहे हैं क्या चीज? अभी स्थिति को बता रहे हैं। अब देखिए आगे यहां पर क्या है? यहां पर आप बोलिएगा कि ये क्या है? देशांतर रेखा। अब हम लोग का जो इंडिया है वो है कहां पर? तो वो इंडिया यहां पर है, ठीक है। यहां पर आपको इंडिया देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग का क्या है? भारत। अब देखिए यहां पर ऊपर में एक रेखा है इस तरह से, और नीचे भी एक रेखा है इस तरह से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा क्या है? 23.5 डिग्री, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। और ये क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है। अब आगे देखिए यहां पर जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। ये दोनों रेखा को ध्यान रखना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भारत है, हम लोग का जो इंडिया है, उस इंडिया से कर्क रेखा होके गुजरती है। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। कितने राज्य से होके गुजरती है? 8 राज्य से होके गुजरती है। आगे इसको हम मैप के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो आपका विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। एक होता है दक्षिणी गोलार्ध और एक होता है उत्तरी गोलार्ध। ये विषुवत रेखा देखिएगा, ये विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, जिसको हम लोग इससे नीचे आइएगा तो ये क्या है? आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और ये ऊपर वाला क्या है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। कहने का मतलब देखिए 2 टाइप से क्वेश्चंस बन सकता है कि हम लोग का जो भारत है, सबसे पहला बात बताइए, अब जो हम लोग का भारत है वो पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उसके बाद ये भी आ जाता है ना कि यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, ये वाला 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये क्या है मेरा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये पृथ्वी को फिर 2 भाग में बांटता है। एक देखिए, इस देशांतर रेखा से इधर आइए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध।
इसको क्या कहा जाता है? पूर्वी गोलार्ध। और ये क्या है? ये आपका होता है पश्चिमी गोलार्ध। डायरेक्शन पता है कि नहीं? ये है पश्चिमी गोलार्ध, ये है पूर्वी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। अब हमको बताइए कि इंडिया का लोकेशन को देखिएगा, यहां से यहां ऐसे जा रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग का इंडिया का लोकेशन देखिए ऐसा है। मतलब देखिए पहला चीज इंडिया कहां पर है, तो इंडिया आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। उसके बाद यहां पर यह बात होना चाहिए कि ये जो है यहां पर जो आप देख रहे हैं इंडिया, ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि देखिए उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के बीच में ना स्थित है। देखिए इन दोनों के बीच में हम लोग का इंडिया है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मुख्य रूप से कि जो भारत है, ये भारत किसके किसके बीच है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, पृथ्वी का उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्या है? भारत स्थित है। पता चला कि नहीं चला? अब तो कंफ्यूजन नहीं ना होगा कि इंडिया हम लोग का कहां है। ज्यादा टेंशन नहीं ना लग रहा है? नहीं, टेंशन लगेगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है? देखिए दोस्त, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे मजबूरियां हजारों हो। अक्षांश का मतलब होता है कि उस रेखा का नाम है, यह एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी में कोई जगह खींचल नहीं है, जाके मत खोजिएगा कि कौन खींचल है। इसको मानव के द्वारा अपने सुविधा के लिए इसको खींचा है, इसीलिए इसका नाम रखा है अक्षांश। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे सर? पता नहीं दोस्त, नहीं। हेमिस्फीयर तो गोलार्ध होता है। ठीक है, देख लेना एक बार, तुम लोग देख लेना है ना। इंग्लिश में अगर ज्यादा देखना है तो देख लेना, ठीक है? तो ये जो अक्षांश है, अक्षांश बता दिए, ठीक है? अब देखिए ये जो अक्षांश है इसको भी समझिएगा, अक्षांश और देशांतर का मतलब क्या होता है, ठीक है? वो तो बता दिए। अब देखिए यहां पर इन दोनों का जो एरिया होता है, जैसे यहां पर देखिए इस क्षेत्र को देखिए, जो अक्षांश लिखा गया है, तो इस दो अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, देख रहे हैं ना यहां पर, ये जो एरिया आता है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है इसको? कटिबंध कहा जाता है। मतलब दो अक्षांशों के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। और जो देशांतर होता है, इन दो देशांतर के बीच का जो एरिया है इसको कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। इतना चीज याद रखना होगा ज्योग्राफी में। अभी सबसे क्वेश्चंस बनाता है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन। ऐसे हम थोड़ी बता रहे हैं, ठीक ना?